This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर का रैशनल क्या होता है और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपने कल वाली क्लास में भी काफी गलत कर रखा था। फिर हम आगे वाली टॉपिक पे बढ़ेंगे। बच्चा, अगर हम बात करें तो आपका जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या हो सके, रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है, जहां पर आपका क्या होता है, जहां पर आपका P और Q आपके दोनों ही नंबर्स कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक और जैसे अनपॉपुलर सा वो है, इस पे कंडीशन है कि P और Q आपका क्या होना चाहिए, ये आपके को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, ये P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम्स होने चाहिए। नहीं बच्चा, ये रैशनल, देखो अगर तुम 22/7 लिखोगे तो ये तो आपका क्या है, ये आपका रैशनल है। लेकिन अगर आप पाई लिखोगे तो ये इरेशनल है, क्योंकि 22/7 जो होता है ना, वो आपका पाई की वैल्यू होती नहीं है, ऑलमोस्ट वैल्यू होती है, लगभग वाली वैल्यू होती है। यस बच्चा, पंकज कुछ कह रहे हो? ठीक है, अगर हम को प्राइम होना तो शायद, क्या बच्चा, को प्राइम होना तो शायद, को प्राइम होना तो शायद जरूरी नहीं है, क्योंकि 22 अपॉन, जैसे 2 ले लो, 22/2, तो ये को प्राइम नहीं है, फिर भी रैशनल नंबर है। बट अगर हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी ये रैशनल नंबर ही होंगे। ओके ठीक है, लेकिन ये आपको जब काम आएगा, जब हम इसको इरेशनल वाला प्रूव करेंगे, तब आपको ये वाली प्रॉपर्टी काम आएगी। तब काम इसलिए आएंगे। मैंने बताया, ये अनपॉपुलर सा ओपिनियन है, पर ऐसा होगा। ठीक है, तो आपको ये भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। राइट, चलो आगे देखते हैं। हम इरेशनल की बात करें बच्चे, तो इरेशनल में क्या होता है कि जो नंबर आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, चलिए, जैसे रैशनल और इरेशनल की बात करना है बच्चा, तो अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि आपको जब हमने रूट निकालना सीखा था, या फिर आपका क्यू रूट निकालना सीखा था, तो हम यहाँ से भी ये सारी चीजें क्या होती है, कभी कभी हमें किसी नंबर को पहचानना नहीं आता कि वो रैशनल है, रैशनल है। जैसे उनमें से एक नंबर होते हैं जब वो रूट्स में होते हैं। जैसे अगर आपका रूट में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर परफेक्ट नंबर है, तो वो कभी भी रैशनल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं और वो आपका क्या आ जाएगा, वो रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पर भी वही है कि अगर क्यू रूट हुआ और इसका क्यू रूट हम निकाल सकते हैं, और इसका क्यू रूट जो है वो एक रैशनल नंबर या होल नंबर है, तब भी हम क्या कहेंगे, तब भी हम कह सकते हैं कि आपका रैशनल नंबर होगा। अगर नहीं है तो इरेशनल होगा। जैसे चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हम इसको समझ सके। लिखा है यहाँ पर 512, इसका पूछा गया है कि बताओ ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल। तो हम सिर्फ इसीलिए नहीं कहेंगे, यहाँ पर सीधा रूट लगा है इसलिए हम इसको इरेशनल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे। अगर इसका रूट हट सकता है तो हम इसे क्या कहेंगे, तो ये रैशनल होगा, और अगर रूट नहीं हट सकता है तो ये आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे अभी इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 512 का स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 256, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 2 और 8। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, और सेम अगर हम इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16, और फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 2 से फिर करोगे तो कितना आएगा, 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2, और फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 1। तो हम सबसे पहले इसको, किसी भी नंबर को रैशनल या इरेशनल बोलने से पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं रूट को, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, 2, और यहाँ पर 2 more 2 और 16। ओके, और यहाँ पर एक और 2। तो अभी हम क्या करेंगे, पेयरिंग करते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो 2 नंबर आ रहा होगा वो हम इस रूट से निकाल के 1 टाइम लिखेंगे, तो 2 आ जाएगा।
यहाँ पर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो भी 2 हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग में होता है, क्योंकि ऊपर क्या स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर 2 बार कोई नंबर आ रहा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, उसको हम एक बार बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है बच्चा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी पावर 1/2 है, जो कि किसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है। तो ये क्या होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये कैंसिल हो जाता है। तो आप क्या कह सकते हो, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। तो 2 बार आ रहे हैं और उसके ऊपर रूट लगा है तो वो 1 टाइम लिख जाता है, और क्योंकि इसका कोई भी पेयरिंग नहीं है तो यहाँ पर 2 बचा रहेगा। यहाँ पर आपका देखो, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16√2 आ जाएगा। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी अंडर रूट में नंबर होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो आपका क्या होता है, वो आपका इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चा कि जब भी रूट में कोई नंबर देखो, फर्स्ट हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम बताएंगे कि वो रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है वो कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। चलो अभी मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देती हूँ, वो ट्राई करेंगे, लेकिन कोई बोलेगा नहीं, सबको मैसेज में आंसर करना। मान लो लिखा है यहाँ पर 144 + 25, ठीक है, इसको आपको क्या बताना है कि ये जो नंबर है वो रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो आप करोगे क्या, जो भी पहले रूट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, यहाँ पर लिखा है 15 + 50। नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पर लिखा है आपका 3 पावर है, और यहाँ पर आपका लिखा है 729, ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है 2, यहाँ पर है, और यहाँ पर लिखा है आपका 72। चलो ट्राई करेंगे जल्दी से, ये जो नंबर्स है वो आपके रैशनल है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। चलिए एक दो और क्वेश्चन देते हैं बच्चा, ट्राई करो या तो नंबर के साथ लिख सको, मैं यहाँ पे नंबर डाल देती हूँ, वरना फिर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा कि आप किसको रैशनल बोल रहे हो किसको इर्रेशनल बोल रहे हो। और यहाँ पर 169 मल्टीप्लाई बाय द 25। चलो ट्राई करेंगे, 1 2 3 करके करना है तो जल्दी से हो जाएगा। क्या करना है मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले हम रूट को सॉल्व करेंगे, कोई भी है क्यू रूट या फिर स्क्वायर रूट, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, उसको फिर हम देखेंगे कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। ओके, सारे बच्चों को आंसर करना है बच्चा इसका। वैसे जो तुम कह रहे थे ना पंकज, अभी मैंने ध्यान दिया, तुम कहते कि 22 बाई डिवाइड बाई हम कुछ और करेंगे, लाइक हमने अगर 2 से डिवाइड करा तो 11 आएगा, तो अब भी हम उसके नीचे ना 1 मान सकते हैं, और 1 में और उसमें अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तभी तो वो को प्राइम होगी। 1 प्राइम नहीं होता, लेकिन देखने को हम उससे को प्राइम तो तब भी कह सकते हैं ना, कि अगर हम देखना चाहें, तुमने ऐसे भी लिखा है 11 लिखा है, पर उसमें हम 1 लिखे, ठीक है, तो इसमें भी तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो, इसके अलावा तो कोई फैक्टर है भी नहीं, तो टेक्निकली तो ये भी को प्राइम कहलाएंगे। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मतलब ये है कि वो फॉलो करते ही है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, 4th 5th तक आप लोग कर चुके हो, नेक्स्ट भी ट्राई करेंगे जल्दी से। ओके, मैं ये रिपीट कर रही हूँ, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 मार्क्स में जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं कि बताओ ये रैशनल है कि नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द इरेशनल नंबर एंड
फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, तो आपको ये याद होना चाहिए या फिर आपको मेथड आना चाहिए निकालने का। ओके, देखो फर्स्ट वाला देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 169 हो जाएगा ये। अभी हमें पता है 169 का मतलब कितना होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय द 30। तो इसको क्या कहेंगे हम कि इसको 2 बार आया तो 1 बार लिख सकते हैं। तो 13 क्या हो गया आपका, 13 के नीचे 1 लिख के हम रैशनल लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं ये कितना आएगा आपका, 30 आ जाएगा। 15 15 पहले हम जो भी अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 5। कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, कुछ भी 2 टाइम्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल है, इसका रूट नहीं हटेगा। ओके, अगर हम उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर होता, हम उसका रूट ले सकते थे, तो वो क्या हो जाता, वो आपका, आप कहते हैं कि वो रैशनल है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यू नहीं है, जो भी रूट के अंदर नंबर है, तो वो रैशनल है। यस बच्चा, यहाँ पर देखो, ये आपको पता होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय द 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 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू निकालना है बच्चा। अगर हमारा स्क्वायर होता तब भी ये 27 का स्क्वायर है, वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन हमें क्यू निकालना में 3 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो हो रही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 कितना आ जाएगा, 9। ओके, अगर यहाँ पर 2 होता तब भी ये रैशनल था, अगर हम यहाँ पर 3 लिख रहे हैं तब भी ये रैशनल रहेगा। ओके, यहाँ पर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। ठीक है, तो इसको हम पेयरिंग करेंगे। ओके बच्चे, गुड। ठीक है, इसको हम पेयरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। हाँ, इसके बाद करेंगे बच्चा, बस आंसर देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 6√2। जल्दी से कर लेते हैं, आप लोगों को समझ आ गया तो। ये आपका कितना हो जाएगा, 4, और 4 का रूट लोगे तो भी 2। ये जो भी स्क्वायर रूट नहीं आ रहे हैं इसमें, वो सारे ही क्या है, रैशनल है। तो ये आपका क्या था, रैशनल, ये इसमें स्क्वायर रूट नहीं गया था, ये रैशनल था, और ये आपका रैशनल था। स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे ना बच्चा, अगर मल्टीप्लाई में है तो हमें पूरा करना ही नहीं पड़ता, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, करना है तो कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय द 30, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय द 5। तो 5 हम एक बार बाहर लिख सकते हैं, 13 एक बार लिख सकते हैं, 65 आंसर आ जाएगा। तो इसमें रूट नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा, रैशनल। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, इस वाले में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो, वरना नो मैम। ओके, बाकी बच्चा किसी को कोई दिक्कत बचे, समझ नहीं आया हो, रिपीट कराना हो कुछ भी, तो पूछ लो, वरना नो प्रॉब्लम मैम। ओके बच्चा, चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, इसका आंसर हमें पोल में करना है बच्चा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है कि कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, मीन्स इर्रेशनल पूछा गया। नॉट रैशनल मीन्स इर्रेशनल। बच्चा पहले सॉल्व करो फिर आंसर करना। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। हो गया मैम। बच्चा अभी भी गलत करो, मैंने कितनी बार कहा, पहले हम सॉल्व करेंगे फिर हम आंसर करेंगे, या फिर अगर मल्टीप्लिकेशन में है, मैं हिंट भी दे रही हूँ, तो हम पहले उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। कर दिया मैम। ओके बच्चा, वेरी गुड। ओके, एक बच्चा और बचा, बच्चा मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 और 1। बच्चे देखो, आप लोगों ने अभी भी गलत करा है, 5 बच्चों ने इसका भी गलत आंसर दिया।
हमने आपको क्या कहा था, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करें। तो पहला वाला कैसे आंसर हो सकता है, इसको अगर हम क्या करें, ऐड कर दें, 5 को और 11 को ऐड करेंगे, फिर 5 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16। 16 तो आपको पता ही है 4 का रूट होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 16 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। तो इसको करोगे तो कितना आएगा, ये 2 टाइम्स लिखा जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो टोटल कितना आया, 4। तो ये आपका बच्चे वैसे भी रैशनल नंबर है, ये क्यों आंसर करा, 3 बच्चों ने ये आंसर करा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले सॉल्व करो फिर आंसर दो। यहाँ पर देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, √3 तो वैसे भी रैशनल होता है बच्चा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं सॉल्व करने को। कोई भी रूट के अंदर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब समझते हैं ना, जो किसी से डिवाइड नहीं होता 1 और इटसेल्फ के अलावा, लाइक 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11। अगर रूट के अंदर ये नंबर है, दैट मीन्स कि ये रैशनल ही होंगे। रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा ही, बिना सॉल्व करे, बिना ही सोचे, आपको यही कहना है कि वो आपके क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है, तो ऑफकोर्स ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। अगर हम इसकी बात करें, चलो ये तो किसी ने आंसर नहीं करा, लेकिन ये इसका क्यों निकालोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय द 4 मल्टीप्लाई बाय द 4। तो ये 3 टाइम्स आ रहा है तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, ये क्यों आंसर किया है, यहाँ पर देखो क्या है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय द 3, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 मल्टीप्लाई बाय द 2। अभी यहाँ पर देखो सारा तो बाहर आ जाएगा, ये कितने बार आ जाएगा, ये 3 आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार है, तो ये आपका 2 और ये वाला 2, ये वाला 2, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और 12, ठीक है। तो ये भी रैशनल है क्योंकि ये सॉल्व हो गया। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, आगे एक थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम से पहले हम सोचते हैं, अगर हम बात करें 36 की, क्या 36 2 से डिवाइड होता है, यस और नो। अगर हम डिविजिबल की बात करेंगे तो यस और नो। बच्चा माइक ऑन मत करो, आपके यहाँ से थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, तो मुझे अपनी आवाज सुनाई दे। ओके, कह सकते हैं हाँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और क्या आएगा, 80, ठीक। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेके करें, मतलब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, और 6 को हम 2 से डिवाइड करें तब भी डिवाइड होगा या नहीं, हाँ या ना, तभी आप कहोगे हाँ। तो बच्चा यही आपका क्या है, ये इसी से हमारा एक थ्योरम आता है जो कि क्या कहता है कि अगर कोई भी एक नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। बच्चा एक चीज हमेशा याद रखना बच्चा, यहाँ ये जो थ्योरम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी ही हो सकता है या तभी ही करेक्ट होती है जब आपका p जो है, या जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो कैसा हो, वो आपका प्राइम नंबर। बाकी नंबरों के लिए हो सकता है लेकिन रूल नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। जैसे अगर मैं कहूँ कि हम यहाँ पर 16 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। 6 या फिर हम इसे 4 से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड कर रहे हैं मान लो, ठीक, हम इसका रूट लेके कर रहे हैं, तो आपका कितना आएगा, 4 डिवाइड बाई 2। क्या ये होगा, नहीं। तो बच्चे ये हर किसी नंबर के लिए ट्रू नहीं है, और अगर वो किसी भी नंबर के लिए नॉन प्राइम के लिए ट्रू आ रहा है तो वो बस एक रैंडम कॉन्सिडेंट है, ठीक है। तो हमें उस पर नहीं जाना। हर एक केस में कब ट्रू हो सकता है बच्चा, ये जो आपकी थ्योरम है, जब आपका p प्राइम नंबर हो, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब आपका p प्राइम नंबर होगा तभी ही ये आपका सक्सेसफुल या हमेशा ही ये अप्लाई होगा। ओके, चलिए हाँ, तो अभी देखते हैं बच्चा, अगर कोई a स्क्वायर, ठीक, कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका, इस प्रमेय का कहना है कि वो आपका क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट भी p से डिवाइड होगा। अभी कहने को ये थ्योरम है, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली भी कह लें, जैसे मान लो एक 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 है, ये किस किस से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। अगर इसका स्क्वायर भी ले रहे हैं तो इन्हीं नंबर का तो डबल मल्टीप्लाई होगा। मतलब कॉमन सेंस है इस प्रमेय में, और मतलब इस थ्योरम में सिर्फ कॉमन सेंस है। अगर हमारा 2 और 3, 6 की अगर हम बात करें, एक नंबर है 6, उसमें 2 और 3 आ रहे हैं, तो उसके स्क्वायर में भी तो 2 ही 3 आएंगे, अलग से तो कोई नंबर आ नहीं जाएगा। तो इसीलिए कॉमन सेंस की ही प्रमेय है कि अगर कोई प्राइम नंबर्स ए स्क्वायर को या फिर नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके, यहाँ तक समझ आया बच्चा?
तो आप क्या कह सकते हो कि यहाँ जैसे हमने 36 वाला एग्जांपल लिया था, तो हम क्या कह सकते हैं, जो 36 था वो किसका स्क्वायर है, 6 का। तो अगर 36 को 2 डिवाइड कर रहा है या 3 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है 2 और 3, ठीक, तो यहाँ पर 6 को भी 2 और 3 डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, जो कि आप यहाँ पर सही भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेगा 2। ओके, अभी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर दिया गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पर दिया गया है 36 और यहाँ पर दिया गया है 6। अगर मान लो ए स्क्वायर को 6 से डिवाइड कर रहा है, तो क्या 6 को मतलब इसके स्क्वायर को ए को भी 6 डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम या फिर नहीं? यस और नो, आंसर निकालना नहीं है, ऐसा नहीं करना कि आंसर निकाल के पाओ, मुझे सिर्फ इतना पूछना है क्या अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये करेक्ट है? हाँ ये ठीक है। नहीं समझ आया क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर 36 जो कि आपका क्या है ए स्क्वायर, ये 6 से डिविजिबल है, ठीक, तो क्या अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, बच्चा रिपीट कर रही हूं मैं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हमारा ये वाला जो रिजल्ट है जो आया a डिविजिबल बाय द 6, ये करेक्ट है या फिर नहीं? थ्योरम पे फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह ही नहीं रही हूँ कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल है, क्या थ्योरम के अकॉर्डिंग डिविजिबल है? थ्योरम जो कह रही है वो सही प्रूव हो रहा है यहाँ पर कि नहीं, कि थ्योरम से मतलब नहीं है, ये पूछना चाह रहे हैं? यस मैम। नहीं, थ्योरम के अकॉर्डिंग नहीं है बच्चा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नहीं है, क्योंकि थ्योरम में क्या था कि नंबर क्या होना चाहिए, वेरी गुड बच्चे, नंबर आपका प्राइम नंबर होना चाहिए, 6 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो भले ही a डिविजिबल बाय द 6 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नहीं है। गॉट इट? समझ आइए क्या पूछना चाह रही थी मैं, कि यहाँ पर थ्योरम नहीं लग रही, भले ही डिविजिबल है लेकिन थ्योरम से लेना देना इसका नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ 36 की 36 डिविजिबल बाय 3 करती या फिर 2 करती तो ये प्राइम नंबर थे, तब हम थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते थे। ओके, चलिए अभी इसको ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, इसमें आपको क्या करना है ये आपको मैं बता देती हूँ। हमको देखना है कि ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये आपका पी है ऑफकोर्स, तो हम क्या देखेंगे, क्या आपका ए जो है वो भी डिविजिबल है या फिर नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ पर आपको थ्योरम प्रूव करनी है कि थ्योरम करेक्ट है या फिर नहीं। कोई बात नहीं बच्चे, चलेगा, वो करेक्ट था, 36 से डिविजिबल था वो, लेकिन बस वहां पर थ्योरम नहीं लग रही थी, डिविजिबल तो था ही वो बच्चे। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे भी इसको चेक करेंगे और प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको। ओके, वेरी गुड, सबको यहाँ पर चेक करना है बच्चे कि अगर जो ए स्क्वायर है जो कि 81 है वो तो डिविजिबल है ही, तो क्या पी आपके ए को भी डिवाइड करेगी? तो आप क्या कह सकते हो, ए स्क्वायर मतलब 81, 3 से डिविजिबल है, हाँ कितना आएगा 27, मतलब डिविजिबल तो है। अभी इसका रूट 18 करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और 3 आपका प्राइम नंबर भी है, तो आप क्या कह सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर, डायरेक्ट भी कह सकते थे आप कि ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, दैट्स व्हाई आपका पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसको ट्राई करेंगे, क्या ये थ्योरम के अकॉर्डिंग डिविजिबल है या फिर नहीं है। वैसे थ्योरम के अकॉर्डिंग तो आप सीधा देख सकते हो, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। ओके है मैम ये। ओके बच्चा, बाकी बच्चे समझ आ रहा है, कोई ऐसा है जिसे समझ नहीं आ रहा बच्चे तो आप बता दो, गलती नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन पूछेंगे। ओके ओके करेक्ट, ओके सेम ऐसा ही वहां पे क्या आप कह सकते हो कि 625, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थ्योरम लग सकती है कि नहीं, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 125, मतलब ये तो डिविजिबल है, ठीक। अभी 625 का रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 25,
तो 25 से 5 से डिवाइड करोगे तो 5। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर जो था वो पी से डिविजिबल था, और यहाँ पर ए जो था वो भी पी से डिविजिबल था। मतलब यहाँ पर थ्योरम जो है वो हम वेरीफाई कर रहे थे, जो कि आपकी वेरीफाई हो गई कि अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चे, फिर वरना हम आगे मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, फिर इसी ये जो आपका रूल है बच्चे, इसी से ही हम प्रूव करेंगे √2, √3, √5 को ये रेशनल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसी थ्योरम का यूज करके। ओके, चलो फिर हम चलते हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। अगर 7 प्राइम नंबर्स है तो मतलब 7 ऑफ प्राइम नंबर है, तो 7 अगर 49 को डिवाइड करता है तो 7 और किसको डिवाइड करेगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे और आगे इसका पोल करेंगे। रैंडम आंसर नहीं देंगे बच्चा, पहले सोचेंगे फिर आंसर करेंगे। कर दिया मैम। ओके, गुड बच्चे, बिल्कुल आसान है मैम। वेरी गुड। हाँ, आसान है बच्चों। ओके, 6 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक सबने ही सही किया है। आसान सा क्वेश्चन है, आपको थ्योरम नहीं पता होती तब भी आप इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन अच्छा है थ्योरम से ही यूज करें इसका, थ्योरम में आप इसका इस्तेमाल करें थ्योरम का। ओके, 8 बच्चों ने आंसर किया है। मैम नेट स्लो चल रहा है तो लेट पहुंच सकता है आपके पास आंसर। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, चलेगा, मैं वेट कर लूंगी थोड़ा सा। 4 बच्चे और बचे हैं। बच्चा, आप लोग सोच नहीं रहे हो, जो 2 बच्चों ने गलत आंसर करा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थ्री बच्चे और बचे, बच्चे लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, जो 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जिसने नहीं किया है वो कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। तो यहाँ पर 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ आपके 9 बच्चों का ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप जो 19 और 15 आंसर करो, क्या ये 6 से डिवाइड होते भी हैं? चलो थ्योरम के हिसाब से छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, नॉर्मली अगर हम यही देखें कि आपका जो 19 है या फिर 15 है वो 7 से डिवाइड ही नहीं होते, तो ये आंसर कैसे ही हो सकता है। ठीक है, अब चलो थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा ए स्क्वायर मतलब 49, 49 अगर 7 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या हो, ए स्क्वायर जो है वो 7 से डिवाइड होता है, जो कि आपका क्या है, प्राइम नंबर। इसका रूट क्या है, 7। तो 7 भी किससे डिवाइड होगा, पी से, प्राइम नंबर जो कि 7 है उसी से डिवाइड होगा, तो ये कितना आएगा, 1। तो बच्चा यही तो पूछा गया था कि 7 किसको डिवाइड करेगा। चलो हमें ये आता भी नहीं, ये पूरा थ्योरम भी नहीं पता, तो हमें सिर्फ क्या निकालना था, हमें 7 से डिविजिबल नंबर निकालना था। चलो यहाँ तो ऑप्शन भी कंफ्यूजिंग नहीं थे, मान लो अगर मैं 14 रख देती तब भी वो आप 7 लिखते, तो फिर आपका ये थ्योरम भी काम नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होता तो समझ भी आता बच्चे, लेकिन यहाँ तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बाकी नंबर 7 से डिविजिबल है ही नहीं, सिर्फ 7 ही डिविजिबल था, किससे, आपके जो आपका 7 है उससे 7 ही डिविजिबल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। बच्चा आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करिए, आप लोग कुछ भी आंसर करिए, अगर नहीं आया समझ में पूछ लिया करिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछोगे नहीं तो फिर समझोगे कैसे। चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइडेड है या डिविजिबल बाय 2 है,
तो क्या ए भी डिविजिबल बाय 2 होगा? ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है। कर दिया मैम। ओके, वेरी गुड बच्चे। 8 बच्चों ने आंसर किया है अभी। कर दिया मैम। ओके बच्चा, वेरी गुड। Done, ma'am. वेरी गुड। 10 बच्चों का आंसर आया है अभी भी 3-4 बच्चों का आंसर नहीं आया है। जल्दी से आप आंसर कर दोगे, मैं आपको 10 सेकेंड और देती हूँ। ओके, एक बच्चा और बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी Amen. गुड। हाँ बच्चे, सबने आंसर किया है, सबने ही करेक्ट किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हमें पता ही है, ये थ्योरम ही तो कहती है कि अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल होगा। यही तो हम थ्योरम पढ़ रहे थे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा यस। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे हम, जो आपका मेन टॉपिक है इसका, चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम्स में आता भी है, ठीक है, और ये हमेशा लॉन्ग टाइप में आता है, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। जहां भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे, लेकिन ये आपका इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका लॉन्ग आंसर्स में आते हैं, या फिर कह लो 5 मार्क्स में आता है। तो बच्चे यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है? इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। आपने एक चीज सुना होगा कि मान लो हमें किसी को गलत प्रूफ करना, तो हम क्या कर सकते हैं? उससे उल्टा चलो, ठीक है। मैं कहूँ अगर तुम ही सच बोल रहे हो, हर जो वो कहे तुम ही सच बोल रहे हो, तो कभी तो वो खुद ही इरिटेट होकर कह देगा अरे नहीं बोल रहा मैं, सच झूठ ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हम उल्टा चलेंगे। फॉल्सिफिकेशन मेथड कहते हैं इसका, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। अगर मैंने यही मान लिया कि √2 इरेशनल नंबर है, तो हम फिर प्रूफ क्या करें? ठीक है, तो हम उल्टा चलेंगे। फिर जब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, जब हमारे प्रॉब्लम्स आएगी उसको प्रूव करने में सेम, तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि नहीं, जो हमने माना था वो गलत था, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? आप क्या करते हो इसको? इनिशियली आप उल्टा एज्यूम करते हो जो आपको प्रूव करना है, फिर धीरे धीरे हम अपने ही स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन लाएंगे, अपने ही स्टेटमेंट में गलती निकालेंगे, तो फिर हम क्या कह देंगे कि ये झूठ है, ठीक है। जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, तो फिर हम उसका क्या कर सकते हैं? उसका अपोजिट प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो हमें क्या करना है? √2 आपका इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको रेशनल मान लेते हैं, ठीक। स्टेप वाइज लिखे हैं यहाँ पर, मैं आपको स्टेप्स भी दिखा रही हूँ क्या क्या करना है, इसको लिखना भी और आप इसको सुनेंगे भी ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर, सॉरी, जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर होता है जिन्हें हम a बाई b के फॉर्म में रख सकते हैं, और यहाँ पर हम a और b जो ले रहे हैं वो को प्राइम ले रहे हैं, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जो आपका b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि आपके इंटीजर्स है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना बच्चा, क्या क्या याद रखना आपको? कि a और b आपके को प्राइम्स है, ये हमने इनिशियली अज्यूम किया है, और आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि v 0 के इक्वल नहीं है, और आप नेक्स्ट हमारा क्या अजम्पशन है कि रैशनल नंबर के साथ एक और अजम्पशन आता है जो कि a और b दोनों ही इंटीजर्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं? इसको √2 को मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम a बाई b के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो बच्चे? तो हम क्या कर रहे हैं? √2, अगर हम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो a और b के फॉर्म में आना चाहिए, a डिवाइड बाई b के फॉर्म में आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? क्योंकि हम रैशनल नंबर मान रहे हैं, रैशनल नंबर का मतलब ही होता है वो नंबर जो a बाई b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सके। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम a और b के फॉर्म में मान लेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करा जा सकता है। अभी हम क्या करेंगे बच्चे? अभी हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर देखो क्या होता है, इसका स्क्वायर करोगे बच्चे तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, ओके। और यहाँ पर 2 तो है, सो 2 से 2 में क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा,
2 की पावर 1, जिसको हम क्या कहते हैं 2। मतलब जब भी हम किसी रूट का डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि रूट टू 2 बार आएगा तो वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, सीधा अगर स्क्वायर करेंगे इसका तो ये सीधा हट जाएगा। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये 2 किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अभी हम यहाँ पर एक थ्योरम का यूज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसको हम लिख सकते हैं कि जो आपका बी स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर 2 के। इतना समझ आया बच्चा, यस और नो? जल्दी से बता देंगे, इतना समझ आया? हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक नंबर को रैशनल मान लिया, जिसको हमें प्रूव करना था कि ये रैशनल है, उसको हमने क्या कर लिया, पहले रैशनल मान लिया। मीन्स जो हमारा रूट 2 है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है मतलब हम उसको a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब हम उसको a बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमने क्या करा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हम रूट हटाना चाहते थे। तो रूट हट गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर यहाँ आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर है बच्चा? यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से बता देंगे बच्चे। इतना 2 स्टेप्स क्लियर है, आगे बढ़े। अगर नहीं तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए वो भी अच्छे से, ओके ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चे। फिर हम क्या करेंगे, मान अभी थ्योरम हमने पढ़ा था। थ्योरम क्या कहती थी कि अगर कोई नंबर जो है वो स्क्वायर फॉर्म है और वो किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर मतलब उसका स्क्वायर रूट भी p से डिविजिबल होगा। यस और नो बच्चा? यहाँ तक हमने देखा था कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर जो है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किससे, प्राइम नंबर से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चा, यहाँ से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है जो कि एक प्राइम नंबर है, ओके। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए 2 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यहाँ हमने क्या करा, थर्ड स्टेप में जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो लगाया कि आपका ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि बी आपका क्या है, यहाँ पर जो बी लिखा था वो हमने क्या लिखा था कि इसके कोई भी आपका सेम वो नहीं है, ठीक है। सेम आपके प्राइम, सेम आपका ये दोनों क्या है, को प्राइम है। दैट मीन्स कि 2 को डिवाइड कर ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर भी तो है। यस और नो बच्चा? अगर किसी का सॉल्व करने पर कोई जो आपका आप सोल्यूशन कर रहे हो, सोल्यूशन करके इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, वरना इंटीजर कैसे आ सकता है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमने 2 से कट किया तो इसका मतलब है ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए भी 2 से डिविजिबल। इतना समझ आ गया बच्चे? आगे बढ़े, यस और नो? यहाँ तक जल्दी से बता देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी हम आगे चलेंगे, ओके। आगे बात करते हैं बच्चे स्टेप 4 की। स्टेप 4 में हम क्या लेते हैं बच्चे कि हमने देखा कि ए जो था आपका, ओके बच्चे। गिरिशा नो मतलब नहीं समझ आया या फिर डाउट है? मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारे कहने का क्या मतलब था। देखो यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर लिया, इतना प्रूव कर लिया था कि जो हमारा बी है वो किस, बी जो है वो ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, मतलब ए डिविजिबल था 2 से। अच्छा ओके ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये डिविजिबल है तो हम ए की जगह पर 2m लिख सकते हैं। यस और नो बच्चे? अगर कोई नंबर है, मान लो यहाँ पर 4 लिखा है और मैंने कहा ये 2 से डिविजिबल है, तो हम इसकी जगह पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कोई और नंबर आ जाएगा। अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो। मान लो यहाँ पर लिखा है 60, ये 2 से डिविजिबल है तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख सकते हैं। यस और नो? अगर 32 है, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। इतनी बात समझ आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम उसको क्या करेंगे, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय द अदर नंबर, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी, यहाँ हमने जैसे प्रूफ किया कि ए 2 से डिविजिबल था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए की जगह पर उसका दूसरा फॉर्म रख देंगे।
हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, ये दोनों को प्राइम नहीं है, ये हमारा मेन मोटिव है प्रूव करने का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रख देते हैं। ठीक, a के इक्वल टू हमने क्या मान लिया 2m, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करो बच्चे, क्या आएगा आपका 4m स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइड बाई, इतना समझ आया बच्चा? हमने सॉल्व किया, हमने a की जगह पर 2m रख दिया, 2m स्क्वायर किया, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया तो 2 से 4 कट गया, 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अभी हमने ये 2 तो दूसरी तरफ भेज दिया तो क्या आ गया कि m स्क्वायर जो है वो क्या है, वो b स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो m भी क्या था बच्चा, इंटीजर ही था। तो जब b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटीजर आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चा कि b स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल होगा। जहां भी डाउट हो बच्चा पूछ लेना। ठीक, यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि b स्क्वायर जो है वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से, तभी ही इंटीजर आ सकता है, अदरवाइज इंटीजर आएगा ही नहीं। और हम ये इनिशियली ही मान चुके हैं, जब हमने क्या माना था, जब हमने उसको रैशनल नंबर माना था कि दोनों ही इंटीजर्स है। रैशनल नंबर में होता ही ऐसा। तो बच्चा जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपका मेरे नेट इश्यू हो रहा है, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ मैम क्लास को, फिर से ज्वाइन करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं बच्चा, b स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। यस और नो बच्चे? तो यहाँ से हमने पहले क्या प्रूव किया था, हमने प्रूव करा था कि a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है, जो कि हमारा क्या करता है, जो हमारी इनिशियल क्या था, मानना था कि a और b को प्राइम है, ये तो गलत हो गया। यहाँ तो दोनों ही 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि दोनों को प्राइम नहीं है। इसका मतलब अच्छा क्या हो गया कि हमने स्टार्टिंग में ही गलत माना था, हमने जो नंबर जो नंबर हमने रैशनल माना था वो रियली में क्या है आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या करा, जो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट लिया था हमने उसको ही रॉन्ग प्रूव कर दिया। हमने क्या स्टार्टिंग में लिया था कि आपका जो नंबर है वो आपका कैसा है, रैशनल है, रैशनल के साथ साथ जो आपके ए और बी है वो आपस में को प्राइम है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमने देखा कि ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एचसीएफ 2 है, मतलब वो को प्राइम नहीं है। तो बच्चा जब इनिशियली कंडीशन आपकी कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि जो हमने आपको अजम्पशन लिया था, अजम्पशन ही गलत है, मींस नंबर रैशनल है ही नहीं, इर्रेशनल। समझ आया बच्चा? यस और नो बच्चे, समझ आया ये वाला? बना अगर कहोगे तो मैं रिपीट कर दूंगी। हमें देखो इनिशियली क्या करना है, हमें इसको रैशनल मानना है, ए और बी के बारे में मानना है और लिखना है कि ए और बी क्या है आपका को प्राइम है। फिर हम हमारा पूरा जो एफर्ट जाएगा वो उसको गलत प्रूव करने में जाएगा कि ए और बी को प्राइम नहीं है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पहले इनिशियली देखेंगे कि ए स्क्वायर खुद से भी 2 डिविजिबल होना चाहिए और बी स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट में हमने वो प्रूव कर दिया, दैट मींस वो को प्राइम नहीं है तो वो रैशनल भी नहीं होंगे, इर्रेशनल। ओके, किसी को भी कोई डाउट है इसमें बच्चा तो पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसका 1-2 और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो अभी इसको अगर फिल करें तो क्या लिखें? ओके बताओ, हमने अभी 2 प्रूव करा, देखते हैं तुम कितना ध्यान से सुन रहे थे। ए और बी किससे डिविजिबल थे? फिल करो इसको, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। ये लास्ट में लिखने का तरीका है, जब हमारा पूरा हो जाए तो हम उसको प्रॉपर डेकोरेटिव फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, ये वो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि आपका ये किससे डिविजिबल था? 2 से। 2 से डिविजिबल था, बताओ उसका कॉमन फैक्टर क्या आया था ए और बी का? तो हमने कहा था कि ए और बी को प्राइम नहीं। ओके, 2 आया था। ठीक है, अभी 1 के अलावा कुछ भी आता, 1 के अलावा कुछ भी आता तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो आपका को प्राइम नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो रहा था
जिसको हम ध्यान से देख लेंगे बच्चा, हमेशा इरेशनल वाले में यही आपको लिखना है कि ए और बी इससे डिविजिबल है, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो इतना है, और फिर या एचसीएफ जो है वो आपका 1 नहीं है, ये नंबर है, इसीलिए आपका कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है इनिशियली अजम्पशन से। ठीक, तो इसका मतलब है कि रैशनल नहीं है, ये रैशनल है। ये आपको हर एक क्वेश्चन के एंड में लिखना है। एग्जाम में जब भी आप लिखो तो आपको लास्ट में ये वाला लाइंस लिखनी है, ताकि वो आपका जो कहना चाह रहे हो, आपने जो पूरा प्रूव करा है वो इजिली डिलीवर हो जाए या फिर सामने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बचे? वरना फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, खुद से ट्राई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पहले करने को दे रही हूँ, फिर हम ट्राई करेंगे। जल्दी से ट्राई करो और दिखाओगे कैसे, कैमरा ऑन करके। ओके, ऐसे तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें आंसर तो लिखने को कुछ है नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो कॉपी पे, फिर मुझे कैमरा ऑन करके इसको दिखाओगे कि सॉल्व किया है, कहाँ सॉल्व किया। सॉल्व इट बच्चे, हमें प्रूफ करना है √5 एक इरेशनल नंबर है, उल्टा मानेंगे फिर हम उसको को प्राइम नहीं है ये प्रूफ करके सीधा सीधा कह सकते हैं। हो जाए तो एक बार बता देंगे, फिर हम कैमरा ऑन करा लेंगे। और बच्चा एक और चीज आपको याद रखना है कि 1 जो है ना वो सबके साथ को प्राइम, ठीक है, बस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी को प्राइम की बात चल रही है तो मैं बता देती हूँ आपको, 1 जो है वो सभी नंबर्स के साथ को प्राइम होता है। जिसका सॉल्व हो जाए बच्चा कैमरा ऑन करके अपना सोल्यूशन दिखा देंगे। मैं आपको 3 मिनट देती हूँ, जल्दी से कर लेंगे, फिर अगर नहीं होगा तो फिर मैं समझा देती हूँ आपको कैसे होगा। और जिसको भी नहीं समझ आया हो बच्चा पूछ लो, मैं आपको √2 वाला दोबारा समझा दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना कि ठीक है बाद में देख लेंगे ये क्या होता है। हुआ किसी का बच्चे? ओके, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो बच्चे अगर हो गया है तो। ऋषि, ओके, एक सेकेंड।
ओके बच्चा, ओके ओके, आपने किया तो है। ओके बच्चे, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। एक मिनट और दे रहे बच्चा, जिसने कर लिया है वो अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकता है, वरना फिर हम बताते हैं, आप मैच कर लेना जितना भी हुआ है उसको। ओके बच्चे, नहीं हुआ तो यहाँ पे देखेंगे जल्दी से, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, हो गया अगर कर लिया है तो इसको मैच भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। दैट मीन्स √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए और बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये भी लिखेंगे कि ए और बी जो है वो को प्राइम एंड इंटीजर्स है, ठीक है, और लेकिन क्यू 0 नहीं है, ये हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है, कि ए और बी इंटीजर्स है और आपका जो को प्राइम्स है और क्यू जो है वो 0 के, सॉरी बी जो है वो 0 के इक्वल है, ये हमने मेंशन कर दिया। फिर हम क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कितना आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर। दैट मीन्स कितना आया बच्चे, ए जो 5 है वो आपका आ गया ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चे, कि आपका जो बी स्क्वायर है वो आपका कितना आ गया, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या कहती थी कि अगर आपका कोई भी स्क्वायर नंबर या फिर जो आपका नंबर का स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, किसी भी प्राइम नंबर से, तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने कैसे अज्यूम कर लिया कि ये डिवाइड कर ही रहा है, ए स्क्वायर डिवाइड कर ही रहा है, मतलब ए स्क्वायर डिवाइड हो ही रहा है 5 से, क्योंकि बच्चे हमने माना था कि ए और बी जो है वो इंटीजर्स है। दैट मीन्स कि अगर हमारा बी स्क्वायर जो कि इंटीजर का स्क्वायर है इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, पूरा ही इंटीजर होगा। और इंटीजर कब हो सकता है, जब ये 5 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं डिविजिबल होगा तो इंटीजर होने के चांसेस भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इंटीजर्स के बराबर है, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाय 5 भी इंटीजर होगा। इसका मतलब बच्चे कि आप ए स्क्वायर डिविजिबल होना ही चाहिए 5 से, तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा। ये हमने पहला वाला प्रूफ कर लिया कि ए डिविजिबल है 5 से। अब हम दूसरा वाला प्रूफ करेंगे बी के लिए। तो बच्चा जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी नंबर है, लिखा है 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या मानेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो ए है वो आपका क्या है, वो आपको 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर देखा हमने कि ए 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, हम ए को पी के जो आपका ए है वो हम 5 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर पी नहीं लेते, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि प्राइम नंबर है क्या, नहीं, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर a के इक्वल टू 5 रख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 को 2 से डिविजिबल कहा था, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय द अदर नंबर। ऐसे ही 5 जो है बचा, यहाँ पर जो m है वो भी अदर नंबर की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो अभी हमें क्या रिलेशन पता है बच्चे, हमें रिलेशन पता है कि जो हमारा बी स्क्वायर है वो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5 है। तो ए की जगह पर हमने क्या माना कि भाई 5m होना चाहिए, इसका स्क्वायर करेंगे बच्चे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 25m स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा 5। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर आपका आएगा 5m स्क्वायर। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा कि m स्क्वायर जो कि अभी भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर का ही हमने मल्टीप्लिकेशन या फिर उसके ही प्रोडक्ट लिख रखे हैं, उसका ही फैक्टराइजेशन कर रखा, तो m भी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर भी आपका एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, अभी ये इंटीजर है जो कि किसके सॉल्व करने के बाद आ रहा है, ये b स्क्वायर बाई 5 के सॉल्व करने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि जो b स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है, और अगर किसी का स्क्वायर डिविजिबल है प्राइम नंबर से तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो बच्चा यहाँ से हमने क्या देखा, ये आप इक्वेशन 1 मान लो, ये आप इक्वेशन 2 मान लो, तो हम क्या कह सकते हैं कि a भी डिविजिबल है 5 से और b भी डिविजिबल है 5 से, तो दोनों के बीच में हमारा क्या हो जाएगा कि हमने जो लिया था यहाँ पर a और b है, उसका HCF जो है या फिर कॉमन फैक्टर जो है, दोनों ही किससे डिविजिबल है, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि a और b किससे डिविजिबल है, 5 से। दैट मीन्स a और b के बीच में जो HCF है, HCF भी नहीं, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि CF है, कॉमन फैक्टर है, क्योंकि आगे भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर है। इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है बच्चा वो कितना है, 5। ठीक है, इनका बीच का a और b में कॉमन फैक्टर 5 है, जो कि हमारे इनिशियली अजम्पशन को क्या करता है, कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, जिसमें हमने माना था कि a और b जो है वो कोप्राइम है, मीन्स यहाँ पर ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, अजम्पशन ये था जो कि क्या हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है, नॉट फॉलो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, क्योंकि हमारा अजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है इसको, दैट मीन्स आपका जो √5 है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो आपका इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, तो इस तरह हम किसी भी रूट वाले नंबर को प्रूव करते हैं। इतना समझ आया बच्चा? किसी को रिपीट करवाना है तो बता दो, हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। यस बच्चे, किसी को कोई डाउट है इसमें, √2 √5 ऐसा सब कर लेंगे? यस बच्चा, किसी को कोई डाउट? ओके ओके भूमि, ओके रिपीट कर देते। देखो स्टार्टिंग से देखेंगे क्या करना है हमें। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि जो नंबर है उसको हम मानते हैं कि आपका रैशनल नंबर। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या मानना है, जिस नंबर को हमने रैशनल प्रूव करना है उसको हम मान लेंगे, जिसको रैशनल प्रूव करना है उसको रैशनल मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, √5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वो नंबर जो कि PYQ के फॉर्म में, मींस आपके नोमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या हो जाए, उनको रिप्रेजेंट कर सके। और इसके साथ ही इसकी क्या कंडीशन होती है बच्चे कि आपका A और B भी क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, B आपका इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और आप ये भी कह सकते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है रैशनल नंबर का, उसमें क्या होते हैं, A और B भी कोप्राइम होते हैं। ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। हमने रैशनल मान लिया तो इसके साथ ये अजम्पशंस तो आएंगे ही। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर करेंगे। तो बच्चा जब हम किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। तो हमने इसका स्क्वायर करा तो ये किसके बराबर आ गया, A² डिवाइड बाय B² के। ठीक, तो हमने इसको बच्चा थोड़ा सा सॉल्व किया कि यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है, A² और यहाँ पर B² को हमने यहाँ भेज दिया 5 की जगह पर, और 5 को B² के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या है बच्चा कि एक इंटीजर है, B इंटीजर था ना बच्चे, तो इंटीजर्स आना चाहिए जब हम A² और 5 को सॉल्व करेंगे। मीन्स इंटीजर कब आता है, जब जो आपका डिविजिबल हो जाता है। मान लो मैं कहूँ 10 डिवाइड बाई एक नंबर है जो कि इंटीजर देता है, जो कि आपका ऐसे नंबर देता है 1 2 3 4 5, तो क्या नीचे डिवाइड बाई 5 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, तभी तो कटेगा। मीन्स आपका डिविजिबल होना चाहिए तभी इंटीजर आएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चे, यहाँ से कह सकते हैं कि 5 जो है वो आपको A² को डिवाइड कर रहा होगा, तभी B² जो कि इंटीजर है वो आएगा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं बच्चे, A² जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। और थ्योरम क्या कहती थी, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड है या डिविजिबल है तो वो जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो भी डिविजिबल होगा। तो A² 5 से डिविजिबल है तो A भी डिविजिबल होगा। ये हमारा पहला
था जो हमें पहले ही हमने इक्वेशन प्रूव करी। दूसरे में हम क्या करेंगे बच्चा, जैसे मैंने आपको कहा है कि मान लो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं। अगर 4 जो है जो 2 से डिविजिबल है, हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं। हमने यहाँ भी प्रूव करा कि जो a था वो 5 से डिविजिबल है, तो हम क्या a को नहीं लिख सकते 5m, 5 मतलब 5 इसमें आ रहा है और m कोई भी अदर वाला नंबर हो जाएगा, दूसरा वाला नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने फिर इसको रिप्लेस कर दिया कि जो आपका a स्क्वायर, ठीक है, जो a है वो आपका क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 5 का कितना हो जाएगा 25 और m का क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो 5 से कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 5m स्क्वायर। अब बचा यहाँ किसकी वैल्यू आई थी, ये आपकी वैल्यू आई थी b स्क्वायर की, ठीक है। क्या आया था, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो हमने ये लिख लिया। अभी यहाँ भी वही कंसेप्ट लगेगा कि ये क्या है, इंटीजर है और ये कब आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। मींस ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो स्क्वायर डिविजिबल है तो इसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा। तो देखो दोनों में a और b में दोनों में ही 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो कि हमने इनिशियली में क्या माना था कि दोनों को प्राइम है, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ हमने क्या करा, उसको गलत प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि हमारे अजम्पशन ही गलत थे। मींस जो रूट 5 है वो आपका रैशनल नंबर है ही नहीं, वो एक इरेशनल नंबर। अभी समझ आया बच्चे? बच्चा फिर आज यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके 1-2 क्वेश्चन जो कि अलग है वो हम ट्राई करें। कुलदीप अभी समझ आया बच्चे?